तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी परसेंटेज चैप्टर के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, संकेत क्या होता है, किससे दिखाते हैं, भिन्न से हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। और इस क्लास को लेने के बाद डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर दोगे, ठीक है। और आपको आसान भी लगने लगेगा प्रतिशत, ठीक है। तो डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम आराम से हम बढ़िया तरीके से देखेंगे प्रतिशत के बारे में। ओके, अच्छे तरीके से क्लास में जुड़ जाना है और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो जो भी 5 क्लासेज हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ आपको नहीं मिला होगा, तो वो इस क्लास के बाद सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, सभी जो भी पीडीएफ है, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रतिशत के बारे में और बहुत आसान तरीके से आराम से समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। स्टार्ट किया जाए, ठीक है। आप बता दो पहले कि आपका नंबर कितना आया था 10 में। क्या हो गया, नहीं बताना? ठीक है, कोई बात नहीं, मत बताओ। चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ खुद से। देखो देखो जरा, आप सोच के देखो, अगर हम किसी से पूछते हैं कि कितना नंबर आया है, कोई इंसान कह दिया 120 नंबर। अब बंदा परेशान है। किसी से हम पूछा है, मान लो कि भाई बताओ बताओ, हाँ हाँ आप ही से पूछ रहा हूं, बताओ जरा कि आपका नंबर कितना आया था टेस्ट में या एग्जाम में। आप बोलोगे 120 आया था। भाई साहब 120 कितने में? सोचेगा, फिर पूछेगा, अरे भाई ये बताओ कितने में आया था। इससे कैसे हम पता करें कि अच्छा लाए थे या खराब लाए थे? आप कहोगे, फिर बोलोगे कि मेरा नंबर जो आया था ना वो 200 में से था 20, 120। बंदा सोचेगा, हाँ अच्छा ठीक ही 120 नंबर लाया तो एवरेज बढ़िया। लेकिन जरा समझना, देखो मैं डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था, बट हम लोग जानते हैं कि डीप में जाना जरूरी है, क्योंकि प्रतिशत को समझ जाओगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी ना। प्रॉब्लम ये हम ऊपर ऊपर पढ़े हैं, है ना, या ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते हैं, तो इसलिए समझना जरूरी है। माइक्रो स्टडी करेंगे एकदम हम बढ़िया से। देखो 120 नंबर लाया, लेकिन अगर हमें प्रतिशत क्यों जरूरत पड़ी? भाई साहब अगर हम किसी से पूछते हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जरा बताना, आप ही से पूछता हूँ। मेरा 85% आया मान लो एक एग्जाम में, और बी नंबर मेरा नंबर आया 10% एक एग्जाम में। किस, बताना, ए में या बी में, किस में मेरा नंबर अच्छा आया है? देखो आप लोग परसेंटेज नहीं पढ़े हो, फिर भी आप बता रहे हो कि हाँ 85 वाला, ए वाला बहुत बढ़िया नंबर लाया हो। ए नंबर वाला जय, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरा 85 आया है एक एग्जाम में, और मैंने एक में बोला कि मेरा 10 नंबर आया है, देखना दोनों में अंतर समझना। एक में मैं बोल रहा हूँ एक एग्जाम दिया हूँ, और उसमें ए में मतलब ए एक एग्जाम है जिसमें 85 नंबर आया है, और बी एक एग्जाम है उसमें 10। यहाँ मैं प्रतिशत में बताया और यहाँ में प्रतिशत में, यहाँ में नंबर में। आप बताओ इसमें से बताओ किस में नंबर अच्छा है? आप कहोगे, कुछ लोग बता भी रहे हैं 85 नंबर, गजीब हाल है। ये 85 नंबर 100 में है मेरे, मान लो, या 400 में है, और ये 10 में है, तो फिर आप बताओ। तो प्रॉब्लम इसीलिए तो आई कि भाई साहब जब हम प्रतिशत में बता देते ना तो बंदा क्लियर, मतलब क्लियर पता चल जाए कि हाँ भाई अच्छा कियो या खराब कियो, ठीक है। और इसी यही जो लगाए हो ना, ये लास्ट में ये जो सिंबल लगाए हो, यही प्रतिशत बोलते हैं, इसी संकेत यही होता है। तो प्रतिशत का संकेत तो समझ में आ गया, ठीक है। अर्थ का मतलब तो ये पहले क्लियर हो ना, इसमें हम ज्यादा नंबर लाए, लेकिन इसमें हम नहीं बता सकते जब तक हमको टोटल नंबर ना पता चले, है ना, कितने अंक का हो रहा है पेपर, ठीक है। तो इसलिए हम प्रतिशत को ध्यान से हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रतिशत कैसे हम बदलते, सब कुछ समझेंगे। अभी तो संकेत समझ में आया, देखो। तो भाई साहब अब इसमें आप बता दोगे क्योंकि इसमें टोटल नंबर है ना। तो देखो सबसे पहले प्रतिशत जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान से देखना, क्यों हम ये बता पाए वही समझना। प्रति का मतलब होता है एक, कोई हिस्सा, और शत का मतलब 100। इसका मतलब कि 100 में से जितने की हम बात करेंगे ना, 100 में से जितने भी चीजें, मतलब हम जब प्रतिशत बोल रहे हैं तो 100 में से ही बात कर रहे हैं। यानी प्रतिशत हमें ये बता देता है कि भाई साहब तुम 85 लाओ चाहे 10 नंबर लाओ, 85 लाओ चाहे 10 नंबर लाओ, मैं अगर परसेंट लगा दिए तो मैं बता दूंगा कि तुम खराब स्कोर किए हो या बढ़िया किए हो, ठीक है। समझे कि नहीं आप? तो इसका अर्थ जो है वो ये होता है, इसका अर्थ जो है वो ये होता है, प्रति माने एक और शत माने 100, ठीक है। यानी सिंपल है, एक हिस्सा कितने में, 100 में, यही होता है प्रतिशत।
एक हिस्सा किसमें, 100 में, मतलब 100 में और ऊपर कुछ भी रख सकते हो। और यही जो होता है प्रतिशत होता है। अब कहोगे कि ये क्या बात है, जरा समझना, मैं इधर लिख देता हूं। मतलब अगर प्रतिशत का मान होता है जो, वो होता है कितना, मैं यही समझाना चाह रहा हूं, वो होता है 1/100। और भूलना नहीं है क्योंकि वो आया है 1 और 100 से ही, यानी 100 में 1 की बात कही जा रही है, वही प्रतिशत है। यानी प्रतिशत का मान भी होता है क्या कोई, हाँ मान होता है, 1/100 होता है। ठीक है, समझे कि नहीं। यानी अगर हम 85% लिखे ना, तो जरा सच सच बता दो प्रतिशत का मान कितना होगा, 1/100। यानी हम 85/100 इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। यानी 100 में से हमें पता चल गया, हमें प्रतिशत में छुपा है नंबर, वो कौन सा नंबर, 1/100। 100 नहीं, 1/100। यानी 100 में से ही किसी चीज की हम बात कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ 85% लगाए हैं, तो 85% का मान 1/100, 100 नीचे आया तो 85/100। मतलब इनडायरेक्टली हमको यही बताया जा रहा है कि 100 में से 85 आया है। यहाँ 10 लिखा गया तो इनडायरेक्टली हमको यही बताया जा रहा है कि हमारा 100 में से 10 नंबर है। समझे ये बात। चलो, आई होप सब कुछ समझ में आया है। ठीक है, बताना मजा आया कि नहीं समझ के। तो ये हो गया प्रतिशत। ठीक है, ये दोनों क्लियर होगी बात। तो अगर प्रतिशत सीख गए और प्रतिशत का मान कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, 1/100। प्रतिशत का सिंबल कोई पूछेगा तो ये दिख ही रहा है। अच्छा, इस सिंबल का वो भी मैं कुछ बताया था, कैसे आया देखो जरा ध्यान से। इस सिंबल का मतलब है ना, ये लगा दो ऐसे करके, यानी ये जो ऊपर वाला जीरो है ये अंश को बताता है। किसको, अंश को। और ये जो नीचे वाला बिंदु लगा है मतलब वही हर को बताता है। अब मान लो प्रतिशत का सिंबल ऐसे रखते हैं, तो ये सिंबल एक होता है ना गणित में, भाग का, डिवाइड का, इसलिए हम इसको ऐसे रख दे रहे हैं प्रतिशत। बताओ ये बात पता था, समझे। तो ये होता है प्रतिशत का सिंबल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला जानते हैं। अब हम सीखेंगे, अगर प्रतिशत समझ गए तो आराम से हम सीखेंगे क्या, अब सीखेंगे हम कि प्रतिशत को लघुत्तम करना, यानी प्रतिशत को सिंपल बनाना, सिंबल नहीं सिंपल बनाना, प्रतिशत को सिंपल बनाना भाई साहब। यानी हम सीखेंगे प्रतिशत को क्या, प्रतिशत को सिंपल साधारण रूप बनाना, प्रतिशत से सरलतम रूप, यानी लघुत्तम रूप बोल देते हैं, सरलतम रूप जो मर्जी बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं सरलतम रूप। प्रतिशत का सरलतम रूप लिख लो, सरलतम रूप। अब देखो, सरलतम रूप बोले चाहे बोले भिन्न में बनाना, दोनों बात एक ही है। ठीक है, सरलतम रूप भी बोल सकता है या भिन्न में बना रहे हैं हम, देखना भिन्न ही आएगा, भिन्न में बदलना, ये भिन्न में बदलना, दोनों बात एक ही है। आपको घबराना नहीं है, आपको बस सीखना है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, जरा समझना। मैंने बोला 45%, मतलब 45% को आप बंद करो सरलतम रूप। मैंने बोला 50%, मैंने बोला 38%, मैंने बोला, ये चारों को करना है आपको। ठीक है, मैंने बोला 90%। चलो करके बताओ इसको जल्दी से। देखो मैंने क्या बोला, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब देखो जैसे मैंने ये बताया, आपको इसको बदलने की जरूरत नहीं, आप देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, आपके मन में बन रहा है कि भाई साहब ये क्या है, आप इस तरीके से देखो इसको। यानी ये है 45 और बीच में गुणा लगेगा और 1/100 है, प्रतिशत की जगह पे हम 1/100 लिख दिए, बस हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब हम कटा देंगे, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, ये आंसर आएगा 9/20, 9/20। ठीक है, कोई दिक्कत, 9 कितना आएगा जल्दी बता दो, 20 आएगा। ओके, इसको करो 50% को, 50 गुणे 1/100, कटाओगे तो कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो, कटा दो, 1/2 आ जाएगा। कटा लोगे ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे लिखना, 38 लिखो ऊपर, नीचे 100 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख दो। 19 दूनी 38 और 50 दूनी 100, यही हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, कटाने आना चाहिए। 90/100 डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 90/100 को कटाओगे तो 9/10 आएगा। तो देखो भिन्न, ये भिन्न ही है ना, तो या तो पूछे प्रतिशत से भिन्न में बदलो तो भी बात यही है, और अगर कहे कि सरलतम रूप करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही है। अब देखो एक चीज और समझ लेना इसमें भी, जैसे मैं भिन्न में बताया था, आधा का मतलब क्या होता है, अगर आधा बोले तो आधा का मतलब होता है भिन्न में 1/2, और प्रतिशत में भाई साहब, भाई पूरा
प्रतिशत कितना होता है ये भी याद रखना, पूरा जो प्रतिशत होता है वो 100% होता है, पूरा हम 100%, और 100% ही क्यों बोलते हैं वो भी अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये समझ लो, तो आधा को हम क्या बोलेंगे 1/2 या 50% या 0.5 बोलेंगे दशमलव में। मैं सभी रूपों में मैंने आधा यानी हाफ, इंग्लिश वाला देख लेंगे, हाफ बोलेंगे इसको, ओके। तो मैं पूरे शब्दों में लिख दिया ताकि आपको क्लियर रहे, है ना, ये सभी, ठीक है। भिन्न में 1/2 होता है, प्रतिशत में 50%, 0.5 बोलेंगे दशमलव संख्या में, ठीक है। सबका मान एक ही है, ठीक है। तो बोलो ये क्लियर हो गया, ये पहला टॉपिक क्लियर हुआ। अगले टॉपिक पे अब हम चलते हैं, जरा ध्यान से देखना अगले टॉपिक पे। अभी मैं इस पे आऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम 100% कहां से कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो 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 आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। और ये क्लास के बाद आपको प्रतिशत के सभी सवाल आप लगा लेना, है ना, डीएलएड के सवाल लगाना, ठीक है। ओके, डीएलएड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे तो मैं कराने ही वाला हूँ, प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले चैप्टर खत्म हो जाए, थोड़ा कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं उसको नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि उसकी जरूरत पड़ेगी अभी, आप लोग देखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भिन्न से भिन्न को प्रतिशत में बदलना, देखना जरा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी यहीं से हम सब कुछ सीखेंगे, मेन यही है, भिन्न को, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बात सही है ना, कितने लोग बदल लेते हैं, हाथ उठा दे, दिखेगा नहीं मुझको। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, ठीक है, प्रतिशत में बदलना, अच्छा ठीक है। देखो भाई साहब, ये भी आसान तरीके से चले, एग्जाम्पल से समझेंगे, जरा घबराना नहीं है। देखो पहला है, कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी भिन्न बताना, जरा भिन्न पढ़े हो ना, भिन्न बताना, जरा भिन्न बताना, जल्दी से बता दो। चलो कोई भी ले लेते हैं हम अपने तरफ से। 5/, मैंने ले लिया 5/, मैंने ले लिया, या 15/, मैंने ले लिया 15/45, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मैंने ले लिया 1/2, 1/2 अभी मैंने लिखा था ना, चलो 1/2 क्यों लो, तो पता चल गया आपको, बता ही दोगे। अब मैं लेता हूँ 4/, 4/, में ले लो 25, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी ले लो 12/40, ठीक है, बढ़े आगे। इसको हमें प्रतिशत बनाना है। अब यहाँ पे आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखोगे, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट बता दूं कि हाँ प्रतिशत बदल दो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे। देखो एक बात सुन लो, पहले यहाँ पे नोट में करके लिख लो, कहीं पे समझ लो। जब भी हमें प्रतिशत में बनाना है, क्या बनाना है, प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है। चाहे भिन्न हो, चाहे दुनिया का कोई भी चीज हो, चाहे भिन्न हो, चाहे दशमलव संख्या हो, चाहे कोई संख्या हो, हमें प्रतिशत में बनाना है तो हम क्या करेंगे, बता दो, 100 से गुणा। कौन बोला 100 से गुणा, 100 से गुणा, अच्छा नहीं, 100% से गुणा, भाई साहब समझे, किससे गुणा करेंगे, 100% से हम गुणा करेंगे। अब वो क्यों करेंगे, अब आप सीखोगे। देखो जरा सुनना मेरी बात को, ये 100% क्यों आया, प्रतिशत क्यों आया। देखो यहाँ एक को मैं पूरा माइक्रो स्टडी, मतलब माइक्रो लेवल पे बताऊंगा आपको अच्छे से ओपन करके, बाकी ये दो को मैं बताऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे करोगे। देखो 15/45 है, तो 15/45 यहां लिख लो, ठीक है। और आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आपको पता है कि जो प्रतिशत है वो 100 में से ही बात करता है, किससे, 100 में से। तो आप क्या करोगे, ऊपर भी 100 से गुणा कराओगे और नीचे भी 100 से। भाई साहब अगर हम ऊपर 100 से गुणा करा रहे हैं तो नीचे भी 100 से गुणा कराते हैं, ठीक है। तो ऊपर का जो गुणा है ऊपर हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और नीचे जो 45 है 45 रहेगा, और नीचे का जो ये 100 है, मैं इसमें ब्लैक से लिख दे रहा हूं, ये जो 100 है वो क्या हम 1/100 अलग लिख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं, ये दोनों बात एक ही है कि नहीं। इस 100 का इसमें गुणा करा दिए, 1500 हो गया, और ये 45 नीचे रखे और इस 1/100 बाहर कर दिए, अलग कर दिए। अब जैसे आपने 1/100 देखा, आपने देखा 1/100 प्रतिशत को ही दर्शाता है, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं कि 1500 कितना, 1500 बटा में 45, और इसके जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, प्रतिशत का सिंबल लगा सकते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। तो हो गया मेरा, प्रतिशत में बदल गया। अब कटाना है तो कटा लेंगे, कितना होगा, 3 ही 5 कितना होता है, मतलब 5 9
5 से बताओ, 5 3 15, 0 0, 5 9 45, ठीक है। और तितरी का 9 हो जाएगा और 3 दाह में 30, 3 100 होगा, यानी कटेगा नहीं, इसको इसका आ जाएगा 100/3%। इसको हम जब दशमलव में लिखना चाहो डिवाइड दो, कितना आएगा 3, ऐसे भी बोल सकते हैं मिक्स्ड मतलब मिश्रित भिन्न में, और दशमलव में बदलोगे। अब ये सब मैं बता नहीं रहा हूँ, आप खुद कर लेना, ठीक है। 3 3 3 आता जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो ये सब आप खुद करना, ओके, क्योंकि मैं सब सिखाया हुआ हूँ, ठीक है। तो इसको 10/3% भी बोल सकते हैं। तो ये जो 100 आया ना नीचे, ये 100, इसी का मतलब होता है कि अगर ये 100 है तो ये 100 हो गया। अब प्रतिशत का माने नीचे में 100 आएगा, कट के कितना दे देगा 1, भाग में 1 हो जाएगा पूरा। यही इसीलिए हम 100% से गुणा कराते हैं, ना कि केवल 100 से, ठीक है। ओके, अब देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कहां से प्रतिशत आता है, कहां से हम 100% से गुणा कराते हैं, क्यों कराते हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं से जो ये 100 है और ये नीचे वाला 100% बदलेगा, और यहां हम 15 से में ना गुणा कराकर हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, जरा देखना, हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये 15 से का गुणा ना कराकर, ठीक है, हम डायरेक्ट इस 100 को ऐसे रखते और ये जो नीचे वाला 100 है वो प्रतिशत में बदल जाता, बात खत्म। तो भी हमारा सही था, यही तो बात था ना, तभी तो हम बोल रहे हैं कि 100% से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था। अब आपको करना कैसे, कुछ नहीं करना है, 4/25 नीचे लिखना है और गुणा करा देना है 100% से, बस एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, और बस कटा देना है, कटेगा जिससे कटा देना है। देखो 25 चौका 100 होता है और 4 चौका 16%, ठीक है। 25 चौका 100, 25 का पहाड़ा याद करना, पहाड़ा याद होना चाहिए 20 तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, 12/40 है, 12/40 प्रतिशत में बदलना है, 100% से क्या करेंगे गुणा, बिल्कुल सही। 100% से, मैं बार बार बोल रहा हूँ 100% से गुणा करेंगे। देखो 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 3 30%, सही है। तो ऐसे अगर आएगा, भिन्न से प्रतिशत बनाओ, चाहे दशमलव संख्या से प्रतिशत बनाओ। चलो एक दशमलव संख्या ले लेते हैं, नहीं तो कहोगे भाई सब अगर आ गया तो क्या करें। कोई भी दशमलव संख्या ले लो, मान लो 5.25 है, या 5.5 मान लो, कुछ भी है, 5.5 मान लो, ठीक है। 5 इसको प्रतिशत में बनाना है, किस में बनाना है, प्रतिशत में। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप गुणा कराना चाहते हो तो यहां भी डायरेक्ट गुणा करा सकते हो, किससे, 5.5 में 100% से गुणा करा दो। मैंने बोला ना गुणा डायरेक्ट, तो 100 से इसमें गुणा कराओ, कितना होगा। अब जिसको कराने आएगा कराएगा, नहीं कराने आएगा नहीं करेगा, ठीक है। जिसको इसका गुणा कराने आएगा ठीक है, नहीं कराने आएगा तो भाई सब देख लेना वो अपना क्या करना है। तो कितना हो जाएगा 550%, है ना। अब ये प्रतिशत आ सकता है क्योंकि हम नंबर नाम दे दिए ना, नंबर, क्योंकि आपको पता है ना भाग में एक ही होता है, एक को हम 100% बोलेंगे, और एक से आप जैसे ज्यादा जाओगे तो वो 100% से ज्यादा वैल्यू आएगा। जैसे हम आपसे पूछे, बस जरा बता दें, जैसे मैंने पूछा आपको कि एक है, एक संख्या है, एक है ना, इसको 1.0 बोलो चाहे 1 बोलो, दोनों बात एक ही है। तो जरा बताओ, एक को प्रतिशत में बदलो तो आप जाहिर से कहोगे कि 1 बराबर 100% होता है, लेकिन एक से जैसे थोड़ा भी ज्यादा जाओगे दशमलव में चाहे कहीं भी, मैंने बोला 2 का बताओ, तो 2 पर जाओगे तो ये 200% हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ बताया था कि मतलब क्या कि प्रतिशत में टोटल 100% होता है, हाँ, तो डिफॉल्ट लेकर के अपना 100% लेना है जब तक बोले ना। लेकिन ये जब हम बदल रहे हैं भाई, वैल्यू दे रहा है तो मैथ है, मैथ में वैल्यू दे रहा तो हमको बस प्रतिशत में बदलना है, आपको बदलने आना चाहिए। तो आई होप आपको प्रतिशत में बदलने आ गया होगा, ठीक है। अब एक टॉपिक है नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे एक टॉपिक डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो प्रतिशत का सबसे मतलब मेन चीजें आपको तो पता चल गया, ठीक है। आपका प्रतिशत को लेकर के बेस एक बन गया, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि किसी राशि दिया हो या संख्या दिया हो, उसका प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, मतलब समझना जरा, ठीक है। इस चीज को समझना आराम से, ओके। देखो मतलब आपसे अब यहां से मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, जरा देखना आपसे पूछेगा कि 450 जो रुपए है, 450 रुपए का आप बता दो, बहुत सिंपल ले लेता हूं, बता दो 55% कितना होगा, ऐसे पूछेगा आपसे कितना होगा, ठीक है। मतलब पूछेगा 450 रुपए का 55% कितना होगा।
आप कैसे बताओगे? देखो, तो इसके लिए आप ध्यान से इधर समझो मेरी बात को। जैसे कोई भी एक्स राशि है, एक्स मन करे तो रुपए हो सकता है, एक्स रुपए बोल सकता है, एक्स लीटर कोई चीज हो सकती है, दूध में तेल कुछ भी हो सकता है, एक्स किलोमीटर दूरी हो सकती है, एक्स मतलब कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी संख्या। एक्स मान लो 550 नंबर हो गया जो कोई लाया है, ठीक है। और एक्स का अगर का लगा है ना, का यहाँ देखो, एक्स का हमें ए प्रतिशत निकालना है। अब ए क्या है, ए की जगह पे 1 से 100 तक कोई भी प्रतिशत निकालना है, मतलब यहाँ 55% है तो ए प्रतिशत। तो आप ध्यान रखना, अब इसको रटना मत, मैं बिल्कुल नहीं रटवाने वाला हूं ही नहीं, ठीक है। ओके, आराम से समझ लेना, इसको नहीं रटना है। तो हम करेंगे एक्स और का मतलब गुणा, और ए मतलब ए, और प्रतिशत का मतलब नीचे 100, बस यही करेंगे। एक्स का गुणा ए से, मतलब इसको डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे एक्स गुणे ए करेंगे और नीचे 100 आ जाएगा। ये आपको नोट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में आ रहा है, नहीं भी आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक आप समझ गए तो आप इस सवाल को कर दोगे। देखो, का मतलब सबको पता है गुणा होता है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, एग्जाम में ऐसे ही करना है। 450 रुपए है ना, ध्यान से देखना जरा, रुपए में दिया है, रुपए यहाँ लिख लो, मत लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि रुपए में ही आएगा, कोई बात नहीं आंसर। का मतलब गुणा लगाओ, 55 लिखो यहाँ। आप प्रतिशत का मतलब क्या, अपॉन में 100। देखो, किसी संख्या के अगर आगे प्रतिशत लगा है, इसका मतलब उसके अपॉन में क्या छिपा है, 100 छिपा है। और किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब 100% से गुणा कराना है। ये बात को जरा ध्यान देना। अब ये है ना, अब इसको हम कटाएंगे, प्रतिशत हट गया ना, अब हम कटाओ, 0 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 2 से कटा सकते हो तो कटा दो, नहीं कटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा तो हम गुणा करा देते हैं पहले। अब 11 में 45 से गुणा कराना है, भाई साहब मुझे पता है इतना ही होगा, मैंने कैसे किया, ट्रिक से। 45 से गुणा 11 में करते हैं, तो किसी भी दो संख्या का गुणा 11 से करेंगे अगर, तो इन एक बार 4 लिखेंगे यहाँ, एक बार 5, और बीच में इन दोनों का जोड़, सम, ठीक है। चलो वो हम नहीं समझ रहे, पहले यहाँ आ जाओ। 2 से कटाओगे इसका ना, तो आ जाएगा इसको 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 1 2 7 14, और 1 2 5 10, यानी 247 इतना रुपए होगा। किसका प्रतिशत, किसका प्रतिशत, इस सवाल का आंसर मतलब 55, इसका 55% कितना होगा ये निकालना था। तो किसी भी संख्या, अगर कोई संख्या दिया है, अब यही मैं सिखा रहा था कि यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं पता डायरेक्ट तो आराम से कर लो, क्या दिक्कत। एक और ले लो आप क्वेश्चन, पहले आप करो, एक क्वेश्चन और लो, प्रैक्टिस में तो हम लोग करेंगे, बट क्वेश्चन लो एक, आप करो। 660 लीटर, लीटर है, लीटर में बोल रहा हूं मैं, लीटर का आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो 22%, 22% कितना होगा, जल्दी से बता दो, बता दोगे ना, अरे बता दो। तो देखो कैसे करना है हल में, कैसे करोगे हल, कुछ नहीं करना। और यही अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में पूछ देता है, 2 2 नंबर 1 1 नंबर का, है ना, एग्जाम में आपके, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, 660 लीटर गुणा करना है, का मतलब गुणा होता है, और 22% को 22, और प्रतिशत का मतलब नीचे 100, बस क्या कर देना है, 100 0 से 0 गया, ठीक है, 0 से 0 कटेगा नहीं, चलो यहाँ पे थोड़ा 22 ना ले लो, कटने वाला नंबर ले लेता हूँ मैं, ताकि कट जाए, आप लोग को थोड़ा आसानी हो समझने में। मैं यहाँ ले लेता हूँ, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ 20%, कैसा रहेगा, 20% निकालो, तो यहाँ 20 रख लो, ओके, क्योंकि फिर दशमलव में आता आप घबरा जाते। चलो 0 से 0 गया, इस 0 से इस 0 गया, अब कितना बचे ऊपर, 66 दूनी कितना होता है बता दो जल्दी से, 66 दूनी 120, 6 दूनी 12, कितना 132, 6 दूनी 12, और दूसरा 12 13, 132। अब देखो 132 आया ना, तो क्या था, लीटर था ना, तो यहाँ भी लीटर ही लगाओगे, क्या लगाओगे, लीटर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सवाल जब भी अगर कोई संख्या दिया हो, कुछ भी दिया हो, किसी का अंक दिया हो, तो आप ऐसे सवाल को मतलब ऐसे बदल करके निकाल लेना, आप सिंपल सा यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, किसी अंक का दे, है ना। और एक लास्ट है, मतलब एक इसी में एक सवाल और है, उसको आप अच्छे से देख लो, ओके, ये मैं मिटा देता हूँ, मतलब सवाल क्या, वो टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है।
ओके, इरेज नहीं हो, जरा देख लो उसको। लग रहा है इंक थोड़ा सा वो हो गया, पता है इंक, क्योंकि जो रेड वाला है वो आसानी से एकदम इरेज हो जाए यहाँ से, लेकिन ये वाला इंक ब्लैक वाला थोड़ा दिक्कत कर रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से पढ़ते हैं। ओके, क्या दिक्कत है, आराम से चलते। देखो मान लो ये भी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, थोड़ा मैं आपको कुछ टॉपिक समझाना चाहता हूँ, वो समझ लो, ये तो आप समझ ही गए। ठीक है, देखो एक सवाल है, आपसे पूछ देता है, मान लो कि नंबर संख्या दिया है और संख्या में ही पूछ दिया। जैसे मैं बोल दूं आपसे कि 45 जो है, 45 जो है मान लो 45 जो है वो 45 जो है वो 70 का कितना प्रतिशत है, ऐसे पूछ देता है, कितना प्रतिशत है। अब देखो, अगर आप लोग बेसिक पॉइंट समझे अच्छे से ना, जो मैंने बताया है ना, तो आप इसको कर दोगे। देखो एक बात अब जो मैं बोलने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना उस बात को, और हमेशा के लिए सुनना। जिस चीज से भी हम तुलना कर रहे हैं, मतलब जिससे हम तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उस वाली संख्या को हम हमेशा हर में लिखेंगे, नीचे रखेंगे। जब भी हम किसी का प्रतिशत निकाल रहे हैं, या किसी का प्रतिशत में, मतलब किसी का नंबर है और इसका भी नंबर है और इसका नंबर इससे कितना प्रतिशत अधिक है, कम है, जो भी है, जिससे हम तुलना करेंगे, जिस संख्या से तुलना कर रहे हैं, वो संख्या नीचे आएगी। देखो मतलब मेरे बात करने का, किसका प्रतिशत, इस 45 और 70 में किससे तुलना किया जा रहा है, 70 का कितना प्रतिशत है। देखो जरा 70 का कितना प्रतिशत है, 70 का कितना, कौन 45, तो 45 हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। और किसका 70 का, तो 70 कहाँ आएगा, नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए जल्दी से बता दो, 100%। बस हो गया काम, आपका काम हो गया। 0 से 0 गया, यहाँ 70 ना ले लो, थोड़ा कटने वाला नंबर 90 ले लो और 90 यहाँ लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं कटाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आराम से कट जाए। और 9 × 5 = 45, कितना आ जाएगा, 50%। कितना आ जाएगा, 50%। और आप देख भी रहे हो कि भाई साहब जो 90 है वो 90 होता है, और अगर 90 में से 45 की बात हो रही है, यानी आधा की बात हो रही है, और आधा जो है, आधा मतलब कितना प्रतिशत, 50%। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ 500 में से 500 जो है वो 1000 का कितना प्रतिशत है, बताओ जल्दी से। तो आप डायरेक्ट देख रहे हो ये आधा है, यानी डायरेक्ट बोल दोगे 50%। तो डायरेक्ट तो हमको बताना नहीं है, हम लोग निकालना सीखेंगे। बी नंबर एक सवाल देखो, जरा बी नंबर आराम से एक सवाल देखो, मैं आराम से पूछता हूँ, बस आप इतना बताना। 60 जो है, 60 जो है वो 60 जो है 60 जो 75 का कितना परसेंट है, 75 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो जिससे तुलना होगा, है ना, कितना प्रतिशत है, जिससे भी तुलना होगा, ठीक है, वो नीचे आएगा हमेशा। यानी 60 के बारे में बात किया जा रहा है ना, 60 कितना प्रतिशत है पूछा जा रहा है ना, तो जिसकी बात होगी वो ऊपर आएगा, और किससे 75 से ना, तो 75 नीचे आएगा, ठीक है। और गुणा किससे कर देंगे, 100% से। बस कटा दो इसी को। देखो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 तिया 75 होता है ना, और 3 से कटेगा, 20 3 60, कितना आ जाएगा, 40 नहीं सॉरी 4 है ना, तो 4 दूनी 8, 80%। कितना है, 80%। समझे कि नहीं, सच सच बताओ, समझे कि नहीं इतनी बात। घुमा के कुछ भी पूछेगा, हालांकि मैंने सब कवर कर लिया है जिस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, बट घुमा कर भी पूछे तो आप घबराना नहीं, प्रैक्टिस सेट में हम लोग करेंगे, हर तरह क्वेश्चन करेंगे, है ना, यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो इतना ही था बस। ओके, बाकी चीजें हम आगे करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा, और इसका भी पीडीएफ आपको एग्जाम मतलब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो
तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से। अगर इसमें कोई भी दिक्कत रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगती है ये जरूर बताया करो, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो। और जो भी लोग हैं जो जिनकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाया करो, उनको भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से अपनी तैयारी को कर सके। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे और बढ़िया तरीके से उनकी तैयारी हो जाएगी, ताकि सेकेंड सेमेस्टर में भी अच्छा हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। 7 चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 6 क्लासेस कंप्लीट हो गई, अगली क्लास में भी शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।